शुरू करेंगे। मंगलमय मंगल करन वीत राघवे ज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाकुरम्। भवतरुका मूल एक जानहु में जाबा, मूल करिए मोक्ष पा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार, और 7वें अधिकार के अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप कहते हुए अब अपना प्रकरण चल रहा है कि निश्चयाभासी की प्रवृत्ति और उसका निषेध, दो बात है। उसकी प्रवृत्ति क्या है, स्वच्छंदता क्या है, और उसका निषेध। तो अपना टॉपिक हुआ शास्त्राभ्यास को निरर्थक कहता है, विकल्प ठहराता है। तो बात तो सही है कि वो विकल्प है, लेकिन तीव्र विकल्प नहीं है। क्या बोला? तो बात है कहीं कि तुमको आत्मानुभूति है नहीं, या निचले गुण स्थानों में है भी तो अल्पकाल की है, और शुभ भावों को विकल्प कहते हो, तो फिर तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है? क्योंकि इसके अलावा जो अन्य विकल्प हैं वे बहुत राग गर्वित होते हैं, है ना? ऐसा तो कह रहे हैं कि मैं तो आत्मा का चिंतन किया करूंगा। तो सामान्य का चिंतन कैसे करोगे? कि द्रव्य गुण प्रयास है, तो वही तो विशेष हो गया, गुण स्थान मागना स्थान आदि, है ना? इतनी बात हुई। अभी देखो क्या कह रहे हैं। और सुन, केवल आत्मज्ञान से ही तो मोक्ष मार्ग होता नहीं। 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होता है। क्या बोला? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इससे थोड़ी मोक्ष मार्ग होता है। किससे होता है मोक्ष मार्ग? 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर। मैं तो आत्मा हूं बस। इससे क्या फर्क पड़ा दोनों में? ये फर्क पड़ा कि जब 7 तत्वों का श्रद्धान होगा तो वहां हे गे उपादेय की बात आएगी। क्या बोला? 7 तत्वों की बात करेंगे तो उसमें क्या बात आएगी? कौन हे है, कौन गे है, कौन उपादेय है, कौन प्रकट करने योग्य उपादेय है, कौन आश्रयभूत उपादेय है। तो जब वहां आएगी कि आश्रय हे है, दुख रूप है, मलिन भाव है, तो बात आ जाएगी
कि चाहे शुभ आश्रव हो चाहे अशुभ आश्रव हो, राग आदि दूर करने लायक है। तो दूर किस विधि से होंगे वो अलग बात है, इतना तो पता चले कि जो आश्रव है वे दूर करने लायक है, संवर है वो प्रकट करने लायक है। और किस विधि से होगा? तो मैं आत्मा हूं ऐसा जाना, विश्वास हुआ, तो अजीव का लक्ष्य छूटता है। अजीव का लक्ष्य छूटने पर आश्रय बंध मिटते हैं, संवर निद्रा प्रकट होती है। संवर निद्रा की वृद्धि होती है तो पूर्णता हो जाती है। ये पूरी प्रोसेस है। ख्याल में आई बात? सो 7 तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष तथा कर्म के आश्रय बंध आदि के विशेष अवश्य जानने योग्य हैं। आत्मश्रद्धान देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान और छेद्रव 7 तत्व के श्रद्धान पूर्वक ही होता है। क्या बोला? कोई बोले त्रियंचों को, नारकियों को, तो उनको भी इसी विधि से होता है। पूर्व में ये विधि अपनाई गई पर किसी कारण से रत्नत्रय प्रकट नहीं हुए, तो स्मृति से, पूर्व का ज्ञान से पूरी बात बनती है, लेकिन विधि यही है। कोई बोले कि मैं आत्मा का चिंतन करूं, सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा, कि नहीं, ऐसे नहीं होते सम्यक दृष्टि अकेले आत्मचिंतन से। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान क्यों आवश्यक है? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान क्यों आवश्यक है? उसके 2 कारण हैं। सबसे पहले अनंत भगवान का श्रद्धान चाहिए। क्यों? अनंत सर्वज्ञ होते हैं और वीतरागी होते हैं। जब तक ये वाली बात ख्याल में नहीं आएगी तो हम जिनवाणी का दिव्य ध्वनि का श्रद्धान नहीं कर सकते। क्या कहा? कि उनकी दिव्य ध्वनि में जो कुछ भी खिरा है, भगवान ने जो कहा है वो परम सत्य है। इधर भगवान की पूजा कर रहे हैं, पानी में पता नहीं जीव होते कि नहीं होते, पता नहीं पाप भाव से कर्म बनते कि नहीं बनते, पता नहीं आत्मा अजर अमर है कि नहीं, मर जाएंगे तो कैरी फॉरवर्ड होंगे कि नहीं। ख्याल में आ रही है बात? तो प्रथम क्या चाहिए? अनंत भगवान का श्रद्धान, फिर उनकी दिव्य ध्वनि में जो ध्वनित हुआ उसका श्रद्धान, फिर वे अनंत भगवान ने ही सिद्धों का स्वरूप बताया। अनंत भगवान ने अनंत का स्वरूप बताया, अनंत भगवान ने आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि का स्वरूप बताया। ख्याल में आई बात? अब अनंत का ही श्रद्धान नहीं तो पंच परमेष्टि का श्रद्धान कैसे होएगा? मैं जीव हूं ये श्रद्धान कैसे होगा? ख्याल में आ रही है बात? दूसरी बात, जगत को ऐसा लगता है कि शरीर की वजह से दुखी है, कर्मों की वजह से दुखी है, संयोग से दुखी है। अनंत भगवान से सिद्ध हो गई बात। शरीर है, अनंत चतुष्टय के धारी है, अघाती कर्म है, अनंत चतुष्टय के धारी है, पूर्ण सुखी हो गए। तो यहाँ रॉ मटेरियल में फाइनल प्रोडक्ट दिखाई देता है। ये है मेरी वास्तविक अवस्था। क्या बोला? मेरी वास्तविक अवस्था क्या है? ये वाली है। तो ये श्रद्धान होता है अनंत भगवान का निर्णय करने से। अब उन्होंने 6 द्रव्य 7 तत्व के किसने देखा? आकाश द्रव्य किसने देखा? धर्म द्रव्य किसने देखा? क्या पता होते कि नहीं होते, कालणु होते कि नहीं होते, हमें तो खुद
दिखाई देता है बस। तो भगवान का श्रद्धान है तो 6 द्रव्य का श्रद्धान है। अब उन्होंने जीव के अंदर जाके 7 तत्व का वर्णन किया कि जीव की पर्याय में आश्रय, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। आश्रय बंध के निमित्त से भाव आश्रय, भाव बंध के निमित्त से कर्मों का बंध होता है। अभी कर्म दिखते तो है नहीं, क्या पता बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे, हमें तो नहीं बंधेंगे, उनको बंधे सीता जी को, हमको थोड़ी बंधेंगे। ख्याल में आ रही है बात? जो निर्भय रहते हैं ना, उन्हें वास्तव में देव का ही श्रद्धान नहीं होता, इसलिए निर्भय रहते हैं। इसलिए ग्रहित अग्रहित दोनों मिथ्या तो नहीं मिटते, रहित भी नहीं मिटता। समझ आ रही है बात? जब आश्रय बताया उन्होंने तो बताया कि यही दुख रूप भाव है। उद्गल तो सारा ज्ञान का ज्ञेय मात्र है। अजीब को क्या कहा? ज्ञेय मात्र, ए ज्ञेय उपाधि। तो अजीब को पूरा ज्ञेय की कोटि में डाल दिया। ज्ञान का ज्ञेय मात्र है, ना सुख देता ना दुख देता। और आश्रव, आश्रव दुख रूप है, आकुलतामयी है, नवीन बंध के कारण है, संसार में परिभ्रमण के कारण है। भेद नहीं डालो शुभ और अशुभ में, भेद डालो तो कैसा डालो? यहाँ तो स्यादवाद है ना, सर्वथा नहीं लगाना। भेद डालो तो कैसा डालो? ऐसा नहीं डालो कि पाप से पुण्य अच्छा है। क्या बोला? ऐसा भेद नहीं डालो कि पाप से पुण्य तो अच्छा है, अभी तो पुण्य करो। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा भेद नहीं है। कैसा? क्या भेद है? ये भेद है कि पाप भाव से मजा नहीं मानना और पुण्य भाव से धर्म नहीं मानना। क्या बोला? टीवी, फ्रिज, कूलर, शॉपिंग मॉल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये पाप भाव में अज्ञानी को, मिथ्या दृष्टि को मजा लगता है, परंतु इसमें मजा नहीं है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान से लखे आपको कष्ट दान, इनमें कष्ट नहीं है। और ये कैसे हैं? ये शुभ भाव कैसे हैं? ये धर्म नहीं है। ऐसा दोनों को भेद करके, जब दोनों एक ही थे तो आचार्य भगवान ने इनमें भेद क्यों डाला शुभ अशुभ का? इसलिए डाला कि तुम अशुभ से मजा मत मानो और शुभ को धर्म नहीं मानो। एक बात। दूसरी बात, यदि भेद है तो कैसा भेद है? ऐसा भेद है, उनसे तीव्र बंध होता है, इससे मंद बंध होता है, ऐसा भेद है बस। हैं दोनों बंध के ही कारण, हैं दोनों आकुलतामयी, दोनों ही आकुलतामयी है। और इसको रियलाइज करो, विचार करो कि इस आश्रव का अभाव हो तो संवर होगा कि नहीं, और संवर शांति रूप होगा कि नहीं। लॉजिक से पता चलता है, भले ही अनुभूति नहीं हुई लेकिन लॉजिक से पता चलता है ना। कल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कल क्या हुआ? कल चतुर्दशी थी ना, तो भोजन करने से पहले णमोकार मंत्र पढ़ना, अनाहारी स्वरूप का विचार करना, है ना। तो सबसे लास्ट में फिर से णमोकार मंत्र पढ़ना। तो क्या विचार आया कि भोजन तो मैं करता नहीं हूँ, देखो ये कैसे फालतू का झंझट है। ऐसा कौन सा दिन आए कि ये भोजन
की क्रिया ही खत्म हो जाए, भोजन करने का भाव ही मिट जाए। वो ऐसा लगता है बिल्कुल बेहोश है। अब उसमें क्या, अब तो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर दूसरे दिन खाते हैं, फिर पीते हैं। ये तो हमारा रूटीन ही हो गया। विचार करो, जब किसी दिन कोई दिन ऐसा आए कि भोजन करने का भाव ही उत्पन्न न हो, तो वो कितनी निराकुल दशा होगी। और मेरे द्रव्य गुण पर्याय के भीतर एक सिंगल परमाणु नहीं जाता। इसका विचार आया इसके बारे में, ये वाली बात को कैसे समझी जाए, कैसे समझाई जाए। ऐसा उदाहरण ख्याल में आया कि ऐसा कभी कभी होता है ना कि पड़ोसी के घर शादी है, तो उनने हमारे हमारे पोर्च में हलवाई लगा दिया। पोर्च है हमारा, शादी उनके यहाँ, ठीक है। तो पोर्च में पूरा हलवाई लगा है, मिठाई विठाई सब बन रही है। तो उस समय तुम कौन हो? मिठाई बन रही है, सामान आ रहा है, हम कौन है उस समय? सिर्फ ज्ञाता दृष्टा ही तो रहते हैं। उसमें 4 रसगुल्ले उठा सकते हो उसमें से, हमारे पोर्च में बन रही है। ऐसे ही जब पोर्च में चल रहा है पूरा कार्यक्रम, जिस समय भोजन की प्रक्रिया हो रही है ना, उसी समय भोजन नहीं कर रहा। ख्याल में आ रही है बात? और कितना बढ़िया हो कि भैया इनकी शादी निपटे, वो हमारा पोर्च साफ हो, भैया तुम अपनी ये पट्टी वट्टी हलवाई फलवाई सब हटाओ, लेना नहीं देना नहीं कुछ भी, खा सकते नहीं उसमें से लेके। ख्याल में आ रही है बात? बोलो कितना कितना सुंदर दिन है वो, जब भोजन का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। अब ये वाली बात कहते ना अपन कि पंडित साहब ने बोला ना कि तत्व निर्णय भी अंतर्मुखी परिणाम में होगा। अब असमान जाति द्रव्य पर्याय को रखकर जिनवाणी की एक बात पकड़ में नहीं आएगी, एक भी बात। वो कष्टदायी लगता है। क्यों कष्टदायी लगता है? अरे जिस दिन आहार नहीं हुए उस दिन कितना कष्टदायी, मुनिराज को अंतराय हो गया, कितना कष्टदायी, कितना कष्टदायी। बोलो, अब असमान जाति द्रव्य पर्याय से देखेंगे तो कष्ट लगेगा, और अपने को आत्मा देखेंगे तो आनंद लगेगा। काय का कष्ट है? कुछ नहीं। वे तो क्षण क्षण अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? क्यों? राग मिट गया है, दुख भोजन का था ही नहीं, न भोजन का सुख था। भोजन क्या है? मात्र ज्ञान का गेय, हुआ तो और नहीं हुआ तो। भोजन तो ज्ञान का गेय मात्र है, दुख तो राग का है, मिथ्यात्व का है। उन राग नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, संजुलन मात्र शेष है। इसलिए मुनिराज का स्वरूप क्रिस्टल क्लियर नहीं होता। अंतर्मुखी परिणाम से जब तक द्रव्य गुण पर्याय से भगवान का निर्णय नहीं करेंगे पंच परमेष्ठियों का, तो उनका स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा। तो उनको बेचारे बेचारे कहते रहेंगे, अरे आजकल तो पंचम काल के, ऐसे हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, ऐसा कर लें तो ठीक है, वैसा ठीक है, आत्मा की बातें कर रहे थे और ऐसा ऐसा लगा लेते अपने हिसाब से, और अज्ञान मोह को सुरक्षित रखते। आ रही है बात ख्याल में? ऐसा। तो कल एक प्रश्न आया, ये प्रश्न आया कि स्वाध्याय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है, और कोई बात होती है तो ऐसा विचार करते हैं, ऐसा सोच सोच लेते हैं कि हम ध्रुव हैं, हमारे में ना कुछ घटता है ना बढ़ता है।
लेकिन संसार की रुचि तो कम नहीं होती है। और यदि बच्चों का कुछ अच्छा होता है तो फिर खुशी होती है, और उनका कुछ नुकसान होए तो बुरा लगता है। ख्याल में आ रही है बात? वही वाली बात यहाँ पर कह रहे हैं। क्या चाहिए? 7 तत्वों का निर्णय चाहिए। सोचना नहीं है। सोचना तो ऐसा हो गया कि सामने तो रखी है पीतल, और सोच लो जी सोना है, सोच लो सोना है, ऐसा सोच लो, ऐसा चिंतन कर लो, ये है तो सोना। ऐसा नहीं करना है। पूरी एनालिसिस है, ये पूरी केमिस्ट्री है, साइंस है, पूरी की पूरी, पूरी साइंस है। उस साइंस से आपको ये एनालिसिस करनी है। जैसे समझो एक चींटी दिखी आपको, चींटी, ऐसा लगा कि ये मर गई, और फिर उसकी कुछ पैर, इतना छोटा सा पैर हिला, तो क्या समझ में आ गई? एकदम जनरल टू जनरल, क्या समझ में आ गई? अभी बोलोगे जिंदा है। जिंदा मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय जिंदा? जिंदा क्या मतलब होता है? ऐसी फनी सी बात है कि एक व्यक्ति हॉस्पिटल गया, तो ट्रीटमेंट चल रहा, उसे घर वाले आए, उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब कैसा है हमारा पेशेंट? कि तुम्हारा पेशेंट, वो तो मर गया। तो रोने गाने लग गए, अंदर गए, पेशेंट दे दो हमारा। हाँ भैया ले लो। गए अंदर, बोले अब सबके सब रो रहे, चलो भैया उठाओ तैयारी करो। वो बोला कि क्या उठाओ तैयारी करो, मैं कहाँ मर गया, मैं तो जिंदा हूँ। तो वो जो नर्स थी वो क्या बोली, चुप रहो, तुम डॉक्टर से ज्यादा होशियार हो क्या? डॉक्टर साहब कह रहे ना तू मर गया, तू उससे भी होशियार है क्या ज्यादा? ऐसी कहानी चल रही है। जिंदा मतलब क्या होता है? जिंदा, आप दो चीजों में क्या डिफरेंशिएट कर रहे हो? क्या देख रहे हो? कोई भिन्न वस्तु पता चल रही है, नहीं चल रही? डिफरेंट। हम जिंदा के नाम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो जिंदा है, वो मरा है। क्या है जिंदा मरा? इतनी हल्की बात नहीं है ये जिंदा है और ये मर गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसी क्या चीज है जिससे इसको जिंदा कह रहे हैं, और ऐसी क्या मिसिंग है जो इसको मरा कह रहे हैं? बिल्कुल लौकिक में जनरल, अभी अपन 7 तत्व की बात नहीं कर रहे। बोलो। वो एग्जिस्टेंस चाहिए, आत्मा नामक पदार्थ, वस्तु। खीर बनी है एकदम अच्छी, और किसी ने खाई, उसको चक्कर आ गए, तो क्या पता चला? खीर तो सफेद ही सफेद है। तो किसी ने बोला वो हमने तो सोचा इसमें इलायची रखी थी, और इसमें तो कोई दूसरी दवाई रखी थी, वो डल गई इसमें। अस्तित्व का पता चलता है नहीं चीजों का। सी वो खीर तो सफेद ही दिख रही है, अभी कौन सी वो काली पीली थोड़ी हो गई। लेकिन इसको चक्कर आए हैं, मतलब कुछ है। चलो भैया भेजो, लैब में भेजो। लैब में भेजा तो पता चला कि इसमें पोटेशियम साइनाइड था। तो सत्ता पता चल रही नहीं चल रही कोई दूसरे द्रव्य की, कोई दूसरा अदर एलिमेंट। ऐसे यहाँ पता चल रहा है अदर एलिमेंट, अदर देन बॉडी। जिस दिन आपको दो दिखने लग जाएंगे ना, या दो, यहाँ एक नहीं है दो, तब समझ में आएगी।
मैं शरीर नहीं। जब मैं शरीर नहीं तो अब किसी की माँ नहीं। नहीं, हम तो सोच लेते हम ध्रुव हैं, वो थोड़ा लॉस हो गया तो अपना तो कुछ नहीं बिगड़ा और बच्चा मेरा है। क्या बोला? समझ में आई बात? जब मैं ध्रुव हूं तो पहले तो मैं शरीर ही नहीं, शरीर नहीं तो फिर बच्चा किधर से हुआ मेरा? ये बहुत पुरुषार्थ पूर्वक, ये बहुत महान कार्य है। सबके प्रश्न ऐसे ही आते हैं। या निर्णय करो, डिसीजन मेकिंग हो। यहाँ पर पंडित साहब वहां पर थे खनियादाना, खनियादाना में स्कूल चलता है बच्चों का। तो उन्होंने पूछा कि और बेटा कैसा लग रहा है, अच्छे हो? क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, पाठशाला में मन लगता है? तो बोले हाँ पंडित जी, हमें ये समझ में आई कि हम गांव से तो अकेले आए थे, यहाँ पे आके दो हो गए। भैया तुम गांव से भी दो आए थे। क्या बोला? एक नहीं आए थे, दो ही आए थे। एक एंगल से देखो, दूसरे एंगल से देखो कि गांव से भी अकेले ही आए थे, यहाँ पे भी अकेले ही हो। दो 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 द्रव्य, फिर एक द्रव्य के अंदर अंदर की बात। अब कैसे सत्ता पता चलेगा? यहाँ पे जीव है तो आचार्य भगवान लक्षण से बताते हैं। तो जानना हो रहा है, जानना कहाँ हो रहा है? उस दिन बात की थी, ये रॉन्ग इंटेंशन कौन से द्रव्य की पर्याय? रॉन्ग इंटेंशन शरीर की पर्याय है कि आत्मा की पर्याय है? ये शुभ अशुभ भाव, क्रोध आदि भाव किस द्रव्य के अस्तित्व में? द्रव्य बोले ना, अभी पूरी चर्चा हो गई। ये अज्ञान मोह राग द्वेष पूजा पाठ दया दान के भाव, ये किस द्रव्य के अस्तित्व में है? एक मुसलमान से पूछो कि भाई तुम क्रोध को जानते हो? तुम्हें कभी गुस्सा आया है? कह रहे हाँ आज सुबह ही आया था बहुत तेज। तो वो कैसा था, खट्टा कि मीठा? कैसे रंग का था वो? मूर्ति का आत्मा सिद्ध करनी पड़ेगी। आत्मा के बिना क्रोध नहीं होता। मैं आत्मा हूँ। अब बात आएगी कि आत्मा हूँ तो ये क्रोध आदि भाव हो रहे हैं, कि हाँ हो रहे हैं, तुम ध्रुव हो। पूरी फिर टेक्निकल चर्चा आएगी। तो इस बात को याद नहीं करना, रटना नहीं है ना, बार बार चिंतन में नहीं लेना, डिसीजन करो यहाँ जीव नामक पदार्थ है कि नहीं। इस निर्णय पूर्वक काम बनेगा। तो बार बार आपको ये ख्याल में आ रहा है मैं तो शरीर ही नहीं हूँ, तब तो ये भाव आएगा। अब जो बात चल गई कि ये भोजन का भाव कब मिटे, मैं खाता नहीं और फालतू का कार्यक्रम चल रहा है और नवीन बंद का हेतु बनता है। अब मुझे नवीन बंद नहीं चाहिए, तो सत्ता चाहिए, सत्ता, एग्जिस्टेंस, आत्मा नामक वस्तु का एग्जिस्टेंस, और फिर उसका स्वरूप। तो स्वरूप में पूरी बात कह रहे हैं कि स्वरूप में कैसा है कि अभी वर्तमान में विकारी भाव भी हैं और स्वभाव भी विराजमान है। तो विकार को गौड़ करके और स्वभाव की दृष्टि कराई जाती है। लेकिन पहले द्रव्य गुण पर्यायमयी पूरी वस्तु का की सत्ता तो स्वीकार करे, उत्पाद व द्रव्यात्मक। वो अपनी सत्ता स्वीकार की तो शरीर पर भाषित होएगा। शीशे में शक्ल दिखेगी, हाँ सही बात है, अब मैं थोड़ा काला हो गया, मोटा हो गया, पतला हो गया, मैं कहाँ हो गया? मैं तो जान रहा हूं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात,
सम्यक दृष्टि हो गया, फिर भी वो राग क्रमशः मिटता है। ऐसा नहीं है आज जाना और सीधे अनंत, अनंत का को सीधे सिद्ध, ऐसा नहीं होता। ज्ञान सम्यक हुआ, श्रद्धा सम्यक हुई, और अभी भी खाने पीने लड़ने झगड़ने के भाव सब दिखाई दे रहे। चौथे गुण स्थान में बहुत तूफान है। फिर वो राग भी स्वभाव के आश्रय से क्रमशः क्रमशः मिट जाता है। जीत उसकी ये हो जाती है कि वो ऐसा नहीं देखता कि अरे मुझे कैसे परिणाम हो रहे, खराब हो रहे, अच्छे, अरे मैं ध्रुव हूं, बस होने योग्य हो रहे हैं, क्रमशः मिटते जाएंगे और पर्याय में भी पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हो जाएगी। ऐसा ख्याल में आई बात। मंद कषा तीव्र कषा के प्रोग्राम चलते रहेंगे और ध्रुव दृष्टि से उन सब का अभाव होगा, संवर्ण जरा प्रकट होगा, उसकी पूर्णता होगी, मोक्ष प्रकट होगा। ये सारा काम जीव की पर्याय में होगा, शरीर की पर्याय में नहीं, ना ही शरीर के किसी कार्य से ये काम होगा। गुरुदेव श्री कहते हैं, अरे उत्तम सेनन से मोक्ष नहीं होता। जितने जीवों को मोक्ष होता है उत्तम सेनन वाले होते हैं, तो उत्तम सेनन होता जरूर है, परंतु उससे मोक्ष नहीं होता। गजब की बात है। इसलिए कह रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं, सो 7 तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष तथा कर्म के आश्रय बंदादि के विशेष अवश्य जानने योग्य हैं, जिनसे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो। देखो गजब की बात है। इसमें एक बात और, क्या एक बात और, जानने से बंद नहीं होता, बंद होता है राग से। तो जानना कम ज्यादा नहीं करना, इसको जानो उसको मत जानो, ये तो उपदेश है। ये तो उपदेश शैली में स्वभाव बताने के लिए ऐसे ही उपदेश देते हैं। क्या पर को जानते रहते हो, पर को जानने से क्या फायदा, स्वभाव को जानो, तो फायदा नुकसान नहीं है कुछ भी। स्वभाव बताने के लिए ये वाली बात कहते हैं कि तू एक बार अपने स्वरूप को जान ले। स्वरूप को जाना तो राग मिटता है, फिर उसको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हो जाती है। सही बात है, ये तो पुद्गल है, ये तो पर प्रकाशन है, इससे तो कोई लाभ हानि होती ही नहीं। और पहले क्या होता था कि पर को जानते से राग उत्पन्न होता था। अब कितनी सुंदर दृष्टि बन गई कि पर जानने में आए राग नहीं होता, अनंत अनुबंधी मिट गया। हरी बात ख्याल में। तो पर्पस क्या है, पर्पस मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान विश्वास, ये पर्पस है। और दूसरा पर्पस है राग आदि मिटना। और ये कथन शैली में दो आएंगे, वास्तव में है एक ही। अपने को जाना तो राग आदि मिटाने नहीं पड़ते, मिट जाते हैं। कर्म का अभाव करना नहीं पड़ता, वो हो जाता है। तो जो हो जाता है उसको करो की भाषा में बोलते हैं, जो हो जाता है उसको करो की भाषा में बोलते हैं बस। क्योंकि वो करने से ही समझता है अज्ञानी। फिर जब स्वरूप समझने लग जाता है तो उसको पकड़ में आ जाती है बात कि करना नहीं है, ये होता है अपने स्वरूप को जानना है। ये बात बाद में समझ में आ जाती है उसको। ठीक है। और वहां पश्चात राग आदि दूर करना, 6 द्रव्य 7 तत्वों का निर्णय किया, 100 पर का भेद ज्ञान किया, उनमें से छटनी की, इनमें स्व कौन है पर कौन है। 6 द्रव्यों में स्व कौन है कि जीव। अब जीव के अंदर अंदर, जीव के अंदर अंदर आशा बंध संवर निजरा मोक्ष, इनमें मैं कौन हूं कि मैं त्रिकाली ध्रुव जीव, जानने वाली पर्याय भी नहीं। तो ये 100 पर से भेद ज्ञान हो गया और 100 पता चल गया। 100 पता चला, अरे मैं तो व्यर्थ में ही मान रहा था कि मैं शरीर हूं,
मोहांध महा अज्ञानी ने निज को पर का करता जाना। अब नहीं जानूंगा, अब तो मैं सम्यक ज्ञानी हो गया। अब अपने को पर का करता नहीं जानूंगा, पर को अपना करता नहीं जानूंगा। ख्याल में आई बात? ऐसा तो ये पता चल गया कि राग आदि दुख रूप है। तो जो दुख रूप है उनको क्या करना, ये तो अपने आप मिट जाते हैं स्वभाव के आश्रय से। तो अब और बचे हैं, इनको भी मिटाना है। कैसे? स्वभाव के आश्रय से। तो उसको क्या सिद्धांत हुआ? पश्चात राग आदि दूर करना। करने की शैली में पूरी चर्चा आ रही है। पश्चात राग आदि, अब अप्रत्यख्यान बचा। तो मान लिया तुम सम्यक दृष्टि हो गए और अप्रत्यख्यान बचा, तो वो उसको भी मिटाना है, नहीं मिटाना? तो कह रहे मोह बैरी का अंश भी बुरा है। मलेरिया पैरासाइट हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा मलेरिया है बस, बाकी बहुत लाभ हो गया। तो अब जो थोड़ा बचा है वो भी मिटाओगे कि नहीं मिटाओगे? ऐसा ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। जो शेष राग आदि है उसको भी, उसका भी अभाव करना, ज्ञान को कम ज्यादा नहीं करना। क्या करना है? राग मिटना है। वो मिटता है स्वभाव के आश्रय से। तो बारंबार स्वभाव के आश्रय करने से वो राग आदि मिटते हैं। तो उसको कह रहे हैं कि दूर करना। अब ये उसको पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? सो जो राग आदि बढ़ाने के कारण है उन्हें छोड़कर जो राग आदि घटाने के कारण हो वहां उपयोग को लगाना। ये पूरी प्रोसेस आ रही है, साफ पता चल रहा है। अरे ये संसारी जीवों से बातचीत करो, ये तो फालतू ही बातें करते हैं। एक बार वो हो गया, हमारी सास ने ऐसा बोला, हमारी बहू ऐसी, हमारा भाई ने हमें वो नहीं दिया, ये नहीं करा, वो करा। ये तो अशुभ भाव है। इनसे तो राग आदि तीव्र होते हैं। वो साधर्मियों के बीच में बैठो तो ये तो आत्मा की बातें करते हैं। तो फिर कहाँ पे वो संयोग अपना कहाँ बनाता है? नेचुरल, नेचुरली, आर्टिफिशियल नहीं। तो वो समागम चाहता है किनका? साधर्मियों का, जहां पर मेरी बात चलती हो, जिनसे चर्चा करने पर मुझे बारंबार स्वभाव का आश्रय होता हो, स्वभाव से दूर चला जाता हूँ। संसारी जीवों से बात करोगे तो वो असमान जाति द्रव्य पर्याय याद दिलाएंगे। देखो उनने एक बार तुम, आप भूल जाओगे ना तो भी बोले, पता है हाँ एक बार उनने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया था। तो ये भी बोलेगा सही बात है, मैं तो कुछ नहीं बोलता था, सही में ये लोग मेरे साथ कैसे करते थे। तो ये तो राग आदि बढ़ रहे तेरे। ख्याल में आ रही है बात? और उधर गए तो देखो 6 नंबर की गाथा में कितना बढ़िया कहा आचार्य देव ने। क्या कहा? अरे न मैं प्रमत्त होता न प्रमत्त। उसे ध्रुव याद आ रहा, वरना अभी स्वभाव सन्मुख नहीं हो रहे वहां से, परंतु आशाएं तो घट रही है, तीव्र नहीं हो रही, मंद हो रही। और दिन भर क्या करना है? कुछ नहीं, प्रपंच करना बस। तुम कब आ रहे, हम उधर जा रहे, हमारे यहाँ वो हो गया, अच्छा तो तुम अपन तब मिलेंगे, फिर तुम ये लिया आना, वो खा लेना, खांसी हो रही तो वो दवाई खाना, जुकाम हो रहा तो इलायची खा लेना, वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला। समझ गए यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ राग आदि बढ़ रहे हैं। सो क्या करना? जहाँ राग आदि घटे, कहाँ पे घटेंगे वे राग आदि? देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में। साक्षात देव है नहीं, गुरु कभी कभी मिलते। तो क्या करना? ये जिनवाणी ही सहारा है। पंडित साहब ने कितना अच्छा लिखा है, इस दुषम भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह,
सब मात सम उपकार करते, शास्त्र ही आधार है। कौन आधार है? शास्त्र आधार है। बात ये कर रहे हैं कि भैया खूब शास्त्र स्वाध्याय करना। ख्याल में आई बात? जो राग आदि घटाने के कारण हो वहां उपयोग को लगाना। 24 घंटे क्या करना? अब देखो, अब कोई बोलेगा कि देखो अभी तो अपन गृहस्थी में है, तो बच्चे बहू हैं, पत्नी फलाने ठिकाने सब तो हैं, तो कुछ कुछ कर्तव्य होते हैं ना अपने उनके प्रति। तो गुरुदेव ने कितना बढ़िया बोला, भैया ये तो असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात करते हो। सबसे पहला कर्तव्य है तुम आत्मा हो ये जानो, और उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, वे तो कर्म के अधीन सारा कार्यक्रम चल रहा है। क्या चल रहा है बाहर में? सब कर्माधीन। हम खुद ही बैल बनने तैयार हैं, खेत जोतने, उसमें घुसने के लिए। क्या कर्तव्य? मैं कौन हूँ? इधर अपने को मनुष्य देखा नहीं, वो कर्तव्य बाहर के चालू। और अपने को जीव जानोगे तो अंदर के कर्तव्य चालू। चॉइस आपकी है। अब समुद्र में डूबना है तो खूब मनुष्य देखो, क्या दिक्कत है? तो वही वही कर्तव्य दिखाएंगे सब। चलो उधर से भी बात कर लो कि भाई ऐसा तो करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, वो करना। कितनी देर? कितनी देर बोलो, कितनी देर? फिर वही हाल 2 घंटे हो गए, हाल वो हो गए, हाल 12 बज गए, हाल 2 बज गए, हाल 4 बज गए, तो मैं तो हाल ही हाल बन जाते। हाल 8 बज जाते, हाल सो जाते। हद हो गई। समय नहीं है किसी के पास। 24 घंटे का रूटीन हमें पकड़ा, हम निकालेंगे समय। टाइम ही नहीं है, फालतू टाइम बहुत है। क्यों? विचार नहीं है, समय निकलवाना नहीं पड़ता। तो कह रहे ना कि संसार की रुचि है। जब मैं कौन हूँ, मेरा मेरा पारमार्थिक लाभ किसमें है, तो वो छोड़ छोड़ के भागता है। भैया ये काम पूरा हो, चलो बैठो, इसको निपटाओ, बैठो। एक बात याद आ रही है कि एक महिला थी, शादी हो गई कुछ ऐसे ऐसे घर में जहाँ स्वाध्याय को अच्छा नहीं कहते, उनको स्वाध्याय नहीं करने दें, दिन दिन भर काम में लगाए रखे। वो महिला, ये सत्य बात है, बिल्कुल सच्ची, रात को सबके सब सो जाते, धीरे से उठ के आती, और रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठ के और किचन के प्लेटफॉर्म पे बैठ के स्वाध्याय करती। समझ में आ रही है बात? जब कर्म का उदय तीव्र आता है ना, जब घबर आता है, तब याद आती है स्वाध्याय। तो कर्म के तीव्र उदय में फिर उपयोग नहीं लगता। उन्हें बोला ना, अस्थि चर में दे ममता में ऐसी प्रीत, जो होती है राम में क्यों होते भयभीत। मुसलमानों ने लिख दिया, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काय को होए। ये तो औरों ने लिख दी ये वाली बात। सुख में सुमिरन सब करें, तो फिर कुछ नहीं होता कर्म के। शांति के काल में आयुधशाला में जाकर हथियार चलाना सीखा जाता है, शांति के काल में। डंडे ही पड़े कर्मों के, तब हम करेंगे, तब तुम लायक ही नहीं बचोगे। तो हाय तौबा करोगे कि स्वाध्याय करोगे?
समझ में आ रही है बात? ऐसा कह रहे हैं, जो राग आदि घटाने के कारण हो वहां उपयोग लगाना। फिर क्या होगा, यहाँ से राग आदि घटेंगे और इस प्लेटफॉर्म पे स्वभाव सन्मुख होने पर टूटेंगे। क्या बोला? इस प्लेटफॉर्म पे वो राग आदि तोड़ेगा नहीं, घटाएगा बस। वो समागम राग आदि को घटाएगा और उपयोग पुरुषार्थ पूर्वक, तत्व निर्णय पूर्वक स्वभाव सन्मुख होगा तो राग आदि टूट जाएंगे। अनंतानुबंधी टूटेगी, अप्रत्यक्षान टूटेगी, ऐसे स्वभाव सन्मुखता से टूटेगी और उसका प्लेटफॉर्म मिलेगा मंद कषाय के बीच में। इसलिए वहां की प्रेरणा की जाती है। अब वो मंद कषाय को हे जानता है और उसके बीच में रहता है, उपादेय नहीं है। ये मिसिंग हो जाती है। नहीं, जब तक है ना स्वभाव सन्मुख नहीं, तब तक भाषा सी चलेगी, शुभ में लगो, शुभ भाव करो, भाषा ऐसी मिलेगी, करना धरना नहीं है। पर्पस क्या है? अपने को जानना। तो वो घटे हुए राग आदि में आता है नेचुरल, और आते हुए भी अब उसको हे जानता है। मेरा पर्पस शुभ भाव नहीं है, मेरा पर्पस तो शुद्धात्मा हूं ये जानने का है। पर्पसली शुभ भाव नहीं है, पर्पस क्या है? त्रिकाली ध्रुव। ऐसा, ठीक है। सो द्रव्यादिक और गुणस्थान आदि के विचार राग आदि घटाने के कारण है। पता चलेगा कि ये मोह की प्रवृत्ति है, ये अनंतानुबंधी है, इसके अभाव होने पर अप्रत्याख्यान होती है, पंचम गुणस्थान होता है, छठवा सातवां गुणस्थान होता है, कितने कर्मों की बंध विक्षुप्ति हो जाती है, कितने कर्मों का बंध चलता है, कितने कर्म अभी सत्ता में पड़े हैं, सबका ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान। तो उसमें उपयोग बहुत लगता है, बहुत लगता है तो कषाय की अत्यंत मंदता होती है ना। इसमें कोई राग आदि का निमित्त नहीं है। जब ये गुणस्थान मागणा स्थान आदि जब पढ़े जाते हैं, देखो, पत्नी बच्चे दुकान मकान का लक्ष्य है, विषय कषाय का लक्ष्य है, तो सीधा सीधा अशुभ है। और देवशाह गुरु का भी लक्ष्य है, तो वहां पे भी एक गुड फीलिंग रहती है, अरे पुण्य तो बंधेगा, अरे भगवान के सामने पुण्य। और इनमें जब उपयोग लगता है ना गुणस्थान मागणा स्थान में, तत्व ज्ञान पूर्वक, कंडीशन ये 7 तत्वों के निर्णय पूर्वक जब इनमें उपयोग लगता है, तो वहां कषाय अत्यंत मंद होती है। ख्याल में आ रही है? और अपने स्वरूप के चिंतवन में और ज्यादा मंद होती है। ऐसी कंडीशन में ही सातिशय पुण्य बनता है। इनमें कोई राग आदि का निमित्त नहीं है, ये शब्द बोल रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं हो रही वहां जिससे वहां राग बढ़े। घटता है बहुत तरह, क्यों क्यों घटा? न पत्नी बच्चों का लक्ष्य, न देवजागरू का लक्ष्य। न पत्नी बच्चों का लक्ष्य और न देवशागुरु का लक्ष्य है। ये तो प्योरली अपनी बात हो रही है। स्थान पड़े, मागणा स्थान पड़े, यहाँ किसकी बात चल रही है? मेरी। ये बात नहीं चल रही अरहंत ऐसे होते, सिद्ध ऐसे होते, वो भी पर की बात है और ये मेरी बात है। तो इनमें राग आदि और अधिक मंद होते हैं। हेतु पता चला? जब द्रव्य गुण पर्याय की बात होती है ना, तो वहां राग आदि और अधिक मंद होते हैं। क्यों? ये मेरी बात चलती है वहां, और देव शागरू के बीच में भी उनकी बात चल रही है, वो मेरी बात नहीं है, और ये मेरी बात है। इसलिए राग आदि बढ़ने का निमित्त नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी यहाँ ही उपयोग लगाना। काय के लिए लगाना? शुभ करने के लिए। शुभ तो है, और हे होते हुए भी लगाना। काय के लिए? शुभ के लिए नहीं, स्वरूप में जाने के लिए।
ये वर्त रहा है और यहाँ पे भी वर्त रहा है। देखो गजब की बात, दोनों चीज एक साथ चलती हैं। क्यों क्यों चल रही हैं? कि अरे ये भी तो परलक्षी हो रहा है, मुझे तो स्वभाव सन्मुख होना है, इसलिए हेता वर्तती रहती है और उपयोग वहीं टिकता भी है। यह खास बात, ऐसा नहीं है कि अभी तो शुभ करो, करो का क्या मैटर है कि शुभ करो और अभी करो कि तभी करो। वे तो सब सदा, जितना राग है, राग आग दहे सदा। सदा जहां जितना राग है वो आग ही दहता है, वो आकुलता ही रूप है, बंद ही रूप है, चाहे संजुलन क्यों ना हो। छपक श्रेणी आरोह के अंदर भी कर्म बंद हो रहा है, बंद नहीं हो तो 8वां 9वां 10वां 11वां 10वां गुणस्थान नहीं बने। मोह योग के निमित्त से गुणस्थान होते हैं, तो वहां पर मोह भी है, योग भी है। मोह मतलब चारित्र मोह, ख्याल में आ रही है बात? राग है और हे है, होता हुआ राग हे है, करता हुआ राग नहीं। करता हुआ राग तो मिथ्या दृष्टि है। क्या बोला? होता हुआ राग और हे वर्त रहा है, करता हुआ राग मिथ्यात्व है, होता है शेष में होता है। ठीक है, अभी अपन यहीं पे रोकते हैं, शेष विषय फिर आगे और बढ़ रहा है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, बता दे। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। इंद्र सभी को जय जय। जय।